दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पे पहले तो अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली और अंत में तिलक वर्मा ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए और भारतीय टीम ने 190 रन 20 ओवर में बनाए। जवाब में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया, लेकिन फिर उसके बाद जैकोब बैथल ने पूरी तरीके से मुकाबले का रुख बदल दिया और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मैच का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पे भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की। वैभव सूर्यवंशी ने जोफ्रा आर्चर को आते ही एक शानदार छक्का लगाया और फिर उसके बाद वैभव सूर्यवंशी जोश टंग को भी शानदार छक्का लगाते हैं। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा शुरुआत में तो काफी धीमा खेलते हैं, लेकिन जैसे ही वो 10 गेंदें खेल लेते हैं उसके बाद वो तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में भारतीय टीम को 50 रन तक पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके बाद यहां पे विल जैक्स अपने पहले ही ओवर में 14 रन के स्कोर पे वैभव सूर्यवंशी को स्टंप आउट करवा देते हैं और 50 रन के स्कोर पे भारत का वैभव सूर्यवंशी के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने ईशान किशन आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। अभिषेक शर्मा अपनी 50 के करीब थी, लेकिन सैम करन ने 43 रन के स्कोर पे अभिषेक शर्मा को भी आउट कर दिया और 65 रन के स्कोर पे भारत का दूसरा विकेट गिरा। फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ईशान किशन का साथ निभाने आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को 120 रनों के पार भी पहुंचाते हैं। श्रेयस अय्यर तेजी से रन अप बनाने लगे थे, लेकिन तभी लियाम डॉसन 37 रन के स्कोर पर श्रेयस अय्यर को आउट कर देते हैं और 130 रन के स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद शिवम दुबे भी आते ही 5 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और फिर ईशान किशन का साथ निभाने तिलक वर्मा आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईशान किशन जो धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो अपने अर्धशतक के करीब थे, वो तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सैम करन उन्हें 49 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 157 रन के स्कोर पे भारत का 5वां विकेट गिरता है। फिर अक्षर पटेल भी आते ही आउट हो जाते हैं, लेकिन अंत में तिलक वर्मा 11 गेंदों पे शानदार 24 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं और भारतीय टीम 20 ओवर में 190 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाती है। जवाब में 191 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रहती है। फिल साल पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जोस बटलर भी पहले ही ओवर में 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर आउट हो जाते हैं और 1 रन के स्कोर पे इंग्लैंड के दोनों बैटर चले जाते हैं। अब यहाँ पे हैरी ब्रुक्स का साथ निभाने जैकोब बैथल आते, लेकिन हैरी ब्रुक तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो 250 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। 15 गेंदों पे 39 रन बनाकर अक्षर पटेल उन्हें भी आउट कर देते हैं और 51 रन के स्कोर पे इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद टॉम बेंटन और जैकोब बैथल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि दोनों धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं, टॉम बेंटन तेजी से खेलने के चक्कर में 39 रन पर आउट हो जाते हैं, लेकिन एक छोर पे जैकोब बैथल अभी भी रुके हुए थे। विल जैक्स भी आते ही आउट हो जाते हैं, लेकिन सैम करन और जैकोब बैथल की पार्टनरशिप ने इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया था, क्योंकि 17वें ओवर में जैकोब बैथल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, जिससे मुकाबला एक तरफा हो गया और उसी ओवर में उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। फिर तो मानो उन्होंने मुकाबले को यूं इंग्लैंड के हाथों में डाल दिया और भारतीय टीम देखते ही रह गई, क्योंकि 15 गेंदों पे जीत के लिए इंग्लैंड को 12 रनों की जरूरत थी और जैकोब बैथल ने इस मुकाबले को अपनी तूफानी पारी से एक तरफा कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम दूसरा टी20 मुकाबला हार गई।